फिजिकल ज्योग्राफी में ही लैंडस्केप्स की बात करें तो हम एक अपलैंड फ्लूवियल लैंडस्केप है, यानी ये इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, जिसका कि कुछ इस तरह का लैंडस्केप है जो हमने यहाँ देखा था। ये ग्लेशियर्स के फीडिंग ग्राउंड है, वैली ग्लेशियर्स हैं, ये मुख्य ग्लेशियर है। एवं ये जो स्थान आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ग्लेशियर नहीं है, कभी हो सकता है पुराने जमाने में रहा हो जियोलॉजिकल एजेस में, परंतु अब गर्म एनवायरनमेंट है तो इस हाइट पे ग्लेशियर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन ग्लेशियरों से, जो मैंने बात की थी कि नदी बह के आ रही है, तो ये नदी फिलहाल तो इतने छोटे एरिया में कन्फाइंड है, मगर नदी आप जानते हैं मिएंडर करती है। ये देखो, ये पुराना एक चैनल यहाँ है, किसी समय यहाँ पे नदी का कोर्स रहा होगा, किसी समय यहाँ कोर्स रहा होगा, तो ये नदी इस तरह से घूमती हुई बहेगी। ये धारा है नदी की, इस तरह से ये अपनी वैली को बिल्ड करती है। तो इन इस प्रकार के अध्ययन भूगोल के अंदर जो भूगोलविता करते हैं वो फिजिकल ज्योग्राफर्स हैं। लैंडस्केप के बाद में हमने क्लाइमेट की भी बात की थी कि भौतिक भूगोल में क्लाइमेट का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं, इस स्लाइड में आप देख रहे हो क्लाइमेटिक फेनोमेना, ये किसी एरोप्लेन से अथवा अंतरिक्ष में गए किसी सैटेलाइट से तस्वीर ली गई है एक साइक्लोन की। इस साइक्लोन ने बहुत बड़े एरिया को घेर रखा है, हवा यहाँ घूम रही है इस तरह से, और ये साइक्लोन की आई है। और निरंतर साइक्लोन की अंतरिक्ष से तस्वीरें ली जाती रहें तो पता चलेगा कि साइक्लोन इस डायरेक्शन में अथवा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो वहाँ वार्निंग दी जा सकती है, लोगों को इवैक्यूएशन कराया जा सकता है। तो ये भी एक क्लाइमेटिक फेनोमेना है जिसकी कि भौतिक भूगोल के जो शोधार्थी हैं, अध्येता हैं, वो लोग इनका अध्ययन करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में ही अब जो हमने क्लाइमेट की बात की तो हम प्रोसेसेस के ऊपर आ गए। एक स्टैटिक लैंडस्केप की बात नहीं कर रहे हैं जो जियोलॉजिकल टाइम में बना है, रियल टाइम में जो प्रोसेसेस हो रही हैं और बहुत डायनामिक है, उनका हम अध्ययन का एक एग्जाम्पल था क्लाइमेट फेनोमेना साइक्लोनिक। ये एक जियोलॉजिकल फेनोमेना है, रियल टाइम में हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन। तो आप एक वोल्केनिक माउंटेन देख रहे हैं और यहाँ से होने वाला जो इरप्शन है, ये वोल्केनो अभी इरप्ट हुआ है, तो इसकी तस्वीर वहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने या साइंटिस्ट से ली है। तो ये भी एक डायनामिक फेनोमेना है जिसका कि अध्ययन भौतिक भूगोल के विद्यार्थी या स्कॉलर्स करते हैं। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स भौतिक भूगोल के देखे। वो एग्जाम्पल हमने इसलिए देखे हैं कि आज का टॉपिक है भूगोल में द्वैतवाद। तो द्वैतवाद पुनः रिपीट करता हूँ, पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है वैज्ञानिकों विद्वानों का, भूगोल के प्रैक्टिशनर्स का। कुछ लोग भौतिक भूगोल को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके जो एरियाज हैं उनका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और पिछली कुछ स्लाइड्स में हमने उन एग्जाम्पल्स को देखा है। ह्यूमन ज्योग्राफर्स इसके थोड़ा सा दूसरे दृष्टिकोण रखते हैं, वो उन लोगों का जो दृष्टिकोण है, अब हम आगे की स्लाइड्स में उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले एक बार फिर से ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन या एक स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दें। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज हाउ पीपल, किस प्रकार से लोग, एंड डिफरेंट कल्चर, अलग अलग तरह की संस्कृतियां, आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो भौतिक भूगोल का जो फ्रेमवर्क है या फिजिकल अर्थ है, उस वो भिन्न है। पिछले कुछ स्लाइडों से आपने देखा कहीं डेजर्ट हैं, कहीं ग्लेशियर्स हैं, कहीं रिवर वैली है, कहीं माउंटेन है। तो इन जगहों में चूंकि प्रदेश या फिजिकल सेटिंग अलग अलग है, यहाँ पर अलग अलग लोग रहते हैं जिनकी कल्चर भी बहुत अलग है। तो किस प्रकार से ये वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस प्रकार से ये अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका कि अध्ययन ज्योग्राफी करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, एनवायरनमेंट से तात्पर्य काफी कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के एलिमेंट से होगा। कल्चर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं या ह्यूमन सोसाइटीज हैं, और फिजिकल एनवायरनमेंट है और उनके बीच की अंतरक्रिया। ये देखिए, एक ह्यूमन ज्योग्राफी के अध्ययन का अक्षर प्लेसेस की बात करते हैं। ये एक यूरोपियन विलेज है, चारों तरफ का ग्रीन लैंडस्केप देख रहे हैं, और ये यूरोप के किसी शहर के या यूरोप के किसी छोटा नगर अथवा एक विलेज है जिसका कि एक फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि लोगों के घर जो हैं
काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन है और यहाँ लगभग सभी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ बना हुआ गांव है। ये यूरोपियन विलेज है। इसका कंट्रास्ट करते हैं एक पठारी लैंडस्केप या इरोडेड हिल्स हैं, काफ़ी पुराने माउंटेन्स हैं, उनके फुट हिल्स में बसा हुआ एक नगर है जिसको आप देख पा रहे हैं। आप ये भी देख पा रहे हैं कि नगर में सीधी सड़कें हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बना हुआ है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स बन रखी हैं, यानी ये किसी डेवलप्ड कंट्री का, विकसित देशों का बना हुआ एक नगर है ये। अब हम प्लेसेस की बात ह्यूमन ज्योग्राफी में जब करते हैं तो सिटीज़ की बात करते हैं। यहाँ देखिए, अब हम पूरे सिटी को नहीं देख पा रहे हैं, सिटी के एक हिस्से के ऊपर हमने अपना फोकस शिफ्ट किया है। तो ये कोई सिटी सेंटर है, किसी नगर का केंद्र है और काफ़ी क्राउडेड है। तो निश्चित ही वर्क आवर्स यानी दिन में लोग जब सिटी सेंटर में अपने ऑफिस में काम करने आते हैं उस समय यहाँ आप एक बड़ा बिलबोर्ड देख पा रहे हैं और लोगों का आवागमन है काफ़ी यहाँ पर। तो इन सिटीज़ का या सिटीज़ के डिफरेंट पार्ट्स का अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाता है कि क्यों काफ़ी लोग यहाँ दिन में आते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सिटी सेंटर में होती है, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक पूरे छोटे नगर की बात करें तो वहाँ होती हैं, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक विलेज सेटिंग में हो सकती हैं, इनका अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाता है। जगहों की या प्लेसेस की बात करते हैं तो अब हम यहाँ देख देख रहे हैं कि किसी विकसित देश का अर्बन लैंडस्केप काफ़ी दूर से। तो अर्बन एरिया या नगरीय प्रदेश भी सारा का सारा एक जैसा नहीं होता, उसमें भी अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी वैरायटी मिलती है। अर्बन ज्योग्राफी एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी की। ये न्यूयॉर्क सिटी की तस्वीर है, यहाँ पर ये एक रिवर है। यहाँ ये देखिए आप दूर डिस्टेंस में आप सिटी का हार्ट जो है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, उसको देख पा रहे हैं, सिटी हार्ट को। उसके बाद में ये डेंस रेजिडेंशियल एरियाज हैं, काफ़ी घनी आबादी है, लेकिन सिटी सेंटर से दूर है। तो यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स मिलेंगे, यहाँ भी आपको 4-5 मंजिल की बिल्डिंग मिल सकती हैं। इनमें से बहुत सी बिल्डिंग तो 100-100 मंजिलों की हैं, कोई 50 मंजिलों की हैं। फिर आप थोड़ा और दूर आते हैं सिटी से, इस लैंड से, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये 2 स्टोरी या 3 स्टोरी के हाउसेज यहाँ मिलते हैं। और अधिक दूर जाएंगे तो सिंगल स्टोरी या 2 स्टोरी के सबअर्बन एरियाज भी आपको आप एनकाउंटर करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सिटी के अंदर भी यदि ह्यूमन ज्योग्राफी फोकस एक नगर के ऊपर कर रही है तो नगर किस प्रकार का है, क्या वो छोटा शहर है, क्या वो मीडियम साइज का सिटी है, या वो कोई मुंबई, दिल्ली अथवा न्यूयॉर्क जैसा महानगर है, और यदि है तो वहाँ किस प्रकार की आर्थिक सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, उसके अलग अलग हिस्सों में किस तरह से डिफ्रेंशिएशन है, इस चीज़ का अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाएगा अर्बन ज्योग्राफी की सब ब्रांच में। ये देखिए एक और उदाहरण है, यह किसी डेवलपिंग या विकासशील देश का कोई नगरीय इलाका है। आप ये देख पा रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है इसमें, परंतु बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड सेटलमेंट है, सराउंडिंग्स हैं। तो ये मुझे कोई शेड लग रहा है किसी फैक्ट्री का, यहाँ भी फैक्ट्री का शेड लग रहा है, कुछ ऐसा यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो मिक्स्ड लैंड यूज़ है, रेजिडेंशियल एरियाज भी हो सकते हैं यहाँ, ये एक अलग तरह का लैंड यूज़ है। घर भी हैं, लेकिन हम स्ट्रेट सड़कें नहीं देख पा रहे हैं क्रिस क्रॉस करती हुई, यानी अनप्लैन्ड डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है। ये भी अर्बन ज्योग्राफी में, या ये देखिए एक नगर की एक अलग प्रकार की तस्वीर है जैसे हमने पिछली देखी उनके मुकाबले। मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर, इसको डे में हमने देखा था, नाइट के अंदर हम देख रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर किस प्रकार का हो सकता है इस स्लाइड के अंदर। अर्बन एरियाज में ही जहां एक तरफ मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बहुत वेल्थ है यहाँ, बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसी का कंट्रास्ट है अर्बन एरियाज में
या ह्यूमन ज्योग्राफी में जो स्टडी होती है, ये देखिए आप, एक स्लम ड्वेलिंग है। लोगों के पास यहाँ, ये लोग लकी हैं कि इनके पास घर है, इनके पास घर नहीं है, इन्होंने अपनी झोंपड़ी बना रखी है, बारिश से बचने के लिए उसको प्लास्टिक से ढक रखा है। बहुत ही दयनीय स्थिति में जो लोग हैं यहाँ रह पाते हैं, क्योंकि गरीब हैं, काम नहीं है, मजबूर हैं, अपने गांव से आके शहरों में काम ढूंढ रहे हैं और रहने की ड्वेलिंग नहीं है, तो स्लम्स में उनको रहना पड़ता है। आ, ये पिछले जो स्लाइड में आपने स्लम देखा है, उससे थोड़ा सा बेहतर इलाका आप देख पा रहे हैं। तो ये एक, यहाँ देखिए कितना गंदगी का ढेर है। यहाँ शायद कोई कबाड़ इकट्ठा करने वालों, क्या ये गोदाम है जहाँ पे इलाके करते हैं। बहुत लोग आ रहे हैं, दूर आपको काफ़ी अच्छी बिल्डिंग भी देखने को मिल रही है। यहाँ भी कोई ऑफिसेज या रेजिडेंशियल एरियाज हो सकते हैं, पर ये तस्वीर आपको बताएगी कि ये कोई विकासशील देश का अर्बन एरिया है। यहाँ हम देख पा रहे हैं लो हाउसिंग डेवलपमेंट है, एक फिर से विकासशील देश। ये गंदे पानी का नाला है, इसके आसपास ही घर, लोगों के घर हैं। तो अब चूंकि गंदे पानी का नाला जाता है, तो जो लोग वेल्दी हैं वो यहाँ नहीं रहना चाहेंगे। तो पुराने, काफ़ी पुरानी बनी हुई बिल्डिंग है, और इसमें वे लोग रह पा रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति स्लम में रहने वालों से कुछ बेहतर है। वो इन एरियाज़ को रेंट आउट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, यहाँ रहते हैं। हमने भौतिक भूगोल में बात की थी कि वोल्केनो आता है, अर्थक्वेक जैसी प्रोसेसेस भी आती हैं। जब वो आती हैं तो वो किस तरह से ह्यूमन सोसाइटी जो किसी स्थान पर रह रही हैं, उनकी बनाया हुआ जो बिल्ट एनवायरनमेंट होता है, अर्बन एरिया, उनकी बिल्डिंग्स आदि को इम्पेक्ट कर सकती हैं। ये एक एग्जाम्पल है। इसका अध्ययन भी ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाता है कि किस तरह से नेचुरल डिजास्टर्स ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करते हैं। हम पुनः आते हैं अर्बन सिटी सेंटर डे के अंदर, उसकी तस्वीर है काफ़ी, ये स्लाइड में दिखा चुका हूँ आपको, रिपीट हो गई है यहाँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक इंजीनियर है या साइट इंजीनियर है। अब इस एरिया में हो सकता है कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, या फिर इस एरिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और जिसका कि प्लान जो इंजीनियर या आर्किटेक्ट या उनका जो मैनेजर है, उसको साइट इंजीनियर जो हैं वो दिखा रहे हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्शन अथवा मैन्युफैक्चरिंग जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ हो रही है। हो सकता है कि रिहेबिलिटेशन हो रहा हो एक पुरानी बिल्डिंग का, पुनः उसमें निर्माण किया जा रहा हो। और इस हेलमेट से आप देख पा रहे हैं कि ये लोग, जो लोग इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हैं, वो अपनी लाइफ का रिस्क लेके इन कामों को करते हैं। उसके लिए एक प्रोटेक्शन है ये हेलमेट। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पर कपड़े अथवा फैब्रिक्स का जो फैब्रिक आता है उसका फर्दर निर्माण किया जा रहा है। हो सकता है ये लोग रेडीमेड कपड़े बना रहे हैं, या बैग्स बना रहे हैं, या कोई और चीज़ का निर्माण यहाँ कर रहे हैं, परंतु सिलाई मशीनें लगी हुई हैं और काफ़ी मात्रा में। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि किसी फिनिश्ड गुड को शायद बनाने की एक्टिविटी यहाँ फैब्रिक्स के द्वारा जो है वो, तो खेती के द्वारा लाए गए अथवा फैक्ट्री से आए हुए सिंथेटिक या नेचुरल जो फाइबर्स हैं, कपड़े हैं, क्लोथ्स, उनकी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक फिनिश्ड गुड के फॉर्म में। ये एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इस तरह की अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन भी ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हेल्थ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि ये एक काफ़ी एडवांस्ड हॉस्पिटल है, जहाँ पर कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। सवाल ये भी हो सकता है कि कितने लोग इनको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, मगर इस तरह की डाइवर्सिटी हमें हमारे देशों में, समाजों में देखने को मिलती हैं। शायद इस तरह के हॉस्पिटल यूरोपीय देशों में, अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए सभी लोगों को एक्सेसिबल है। भारत में शायद सब लोगों को इतनी इस तरह की हेल्थ केयर एक्सेसिबल नहीं है। कारण यह है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, और पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है वो
उसके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और वे शायद बीमार होने पर इस लेवल की हेल्थ केयर को एक्सेस नहीं कर सकते। ह्यूमन ज्योग्राफी में लाइफस्टाइल्स का भी अध्ययन किया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, एक नेबरहुड है या एक मोहल्ला है जो कि निश्चित ही मिडिल क्लास लोग या हायर इनकम ग्रुप के लोग यहाँ रहते हैं, और वो आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति रनिंग करने के लिए आ रहा है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। यहाँ पर लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। तो लेजर या हेल्थ केयर की एक्टिविटीज़ हैं, और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि ये, और आप लश ग्रीन एनवायरनमेंट देख सकते हैं कि ये अपर मिडिल क्लास या हायर इनकम ग्रुप का रेजिडेंशियल एरिया है, जिसमें कि हेल्थ और लेजर एक्टिविटीज़ को काफ़ी महत्व दिया जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम जगहों का अध्ययन करते हैं, तो जगहें कल्चर या हिस्ट्री का एक्सप्रेशन भी होती हैं। ये तस्वीर फ्रांस के पेरिस शहर की है, और आप यहाँ पर एफिल टावर को देख पा रहे हैं। हर वर्ष करोड़ों की संख्या में लोग फ्रांस जाते हैं टूरिज्म के लिए, एफिल टावर को देखते हैं। और भी बहुत से स्थान है वहाँ का, बहुत महत्वपूर्ण म्यूजियम है द लूव्र, उसको देखने भी करोड़ों टूरिस्ट हर साल आते हैं। इस तरह के मोन्यूमेंट्स किसी भी जगह के या किसी समाज सिविलाइजेशन के कल्चर का रिप्रेजेंटेशन या उनकी हिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसी तरह का एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन भारत के आगरा शहर से आप देख रहे हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ये एक कल्चरल एक्सप्रेशन है आर्किटेक्चर के थ्रू। ताजमहल, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। तो ह्यूमन ज्योग्राफीज में प्लेसेस का भी अध्ययन होता है कि किस तरह जगह को देखने से आप पता लगा पाते हैं कि यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आइडिया लगा पाते हैं, उनके कल्चर के बारे में आइडिया लगा पाते हैं, और आर्किटेक्चर या बिल्डिंग्स किस तरह की बनती हैं, गुंबद हैं, मिनारेट्स हैं। तो ये मुगल या मुस्लिम इन्फ्लुएंसेस से प्रेरित एक आर्किटेक्चर का स्टाइल है। शायद उसका बेस्ट या सबसे सुंदर मोन्यूमेंट है आगरा में बना हुआ ताजमहल। तो इस तरह से ये सभी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर स्टडी होने वाली अलग अलग चीज़ें हैं, जिसके बारे में हमने इस स्लाइड में जानने का प्रयास किया है। ये ड्यूअलिज्म है। तो चूंकि ड्यूअलिज्म इसलिए है कि हमारे भूगोल के जो विद्वान हैं, वो उनके दृष्टिकोण में अलग अलग हिस्से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं ज्योग्राफी के। कुछ लोग भौतिक भूगोल की स्टडी को इम्पोर्टेंट मानते हैं, कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी को मानते हैं। मेरा ये मानना है कि दोनों ही ब्रांचेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये इस ड्यूअलिज्म को एग्जिस्ट तो करता है, परंतु इस ड्यूअलिज्म के इस एग्जिस्टेंस को हम इस प्रकार से नहीं देख सकते कि एक प्रकार के अध्ययन दूसरे के ऊपर प्रेफरेबल है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम ह्यूमन सोसाइटीज़, नगर, गांव, शहर, खेत, जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, उसको यदि हमें सस्टेनेबल रखना है, लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत अधिक अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि वही सेटिंग है जो कि ह्यूमन सेटिंग जो है उसको सस्टेन करती है। इसी प्रकार यदि हम ह्यूमन सेटिंग्स को नहीं समझेंगे, तो फिर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कुछ एरियाज में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या लोगों का जीवन स्तर इतना अच्छा क्यों है, कुछ स्थानों पर जीवन स्तर नीचा क्यों है, कुछ स्थानों पर हमेशा बीमारियां, गरीबी या सैड न्यूज़ ही वहाँ की सोसाइटी या रहने वाले लोगों का लाइफ का हिस्सा क्यों है। क्यों नहीं वो अच्छी हेल्थ केयर को, अच्छी एजुकेशन इत्यादि को एक्सेस कर पा रहे हैं, एक अच्छा जीवन क्यों नहीं जी पा रहे। क्यों हम बहुत ही डिग्रेडेड कंडीशन में काम करने को मजबूर होते हैं। क्यों बहुत से स्थानों पर लोग जो हैं हैजार्डस कंडीशन के अंदर, बहुत पोल्यूटेड है, एयर पोल्यूशन बहुत है, जल पोल्यूटेड है, क्यों स्लम्स में रह पाने को मजबूर हैं, जब पृथ्वी पे कुछ हिस्सों में बहुत हाई लिविंग स्टैंडर्ड के साथ भी लोग रह पा रहे हैं। तो क्या इस तरह की इनइक्वलिटी को कम किया जा सकता है जगहों के बीच की? क्या
एनवायरनमेंट को हर जगह प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या किस तरह हम अपने संसाधनों को अधिक सस्टेनेबल बना सकते हैं, इन सब का अध्ययन यदि हमें करना है, हम हमारे पृथ्वी, हमारे कंट्री, हमारे शहर, हमारे गांव को बेहतर एक रहने लायक जगह बनाना चाहते हैं, तो हमें फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों के अध्ययन का महत्व समझना चाहिए, एवं दोनों का ही अध्ययन सीरियसनेस के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप लोगों के इस लेक्चर के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसके संबंध में लिख दीजिए। मैं आगे के लेक्चर्स में उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। और इस लेक्चर को तो आप के लिंक को क्लिक करके एक्सेस कर ही लेंगे, और पावर पॉइंट स्लाइड भी ग्रुप के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।